बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैक टू बैक एलसी क्या होती है। तो चलें बैक टू बैक एलसी को समझने की कोशिश करते हैं कि बैक टू बैक एलसी होती क्या है। मतलब एक एलसी को आप सिक्योरिटी रख देते हैं और उसके अगेंस्ट में दूसरी एलसी ओपन करवा लेते हैं। मतलब एक जो एलसी है आपकी सिक्योरिटी होगी और उसके अगेंस्ट में आप दूसरी एलसी ओपन करवा लेते हैं। इसको हम बैक टू बैक एलसी बोलते हैं। बायर और सेलर के दरमियान में एक मिडल मैन होता है, मतलब उसको मर्चेंट एक्सपोर्टर भी बोलते हैं, मतलब ट्रेडर भी बोल लें, आप कुछ भी बोल लें, ठीक है। लेकिन ये जो बैक टू बैक एलसी होती है ये बेसिकली मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए होती है, ठीक है। जो मिडल मैन होता है ये बेसिकली उसी के लिए बनी हुई है, इसलिए इसको बैक टू बैक एलसी भी बोलते हैं। इसमें दो एलसीज यूज होती हैं, एक तो मिडल मैन के लिए होती है और एक सेलर के लिए होती है। अब सेलर, इसको हम डिटेल में समझते हैं कि ये कैसे दो एलसीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें देखें, एक बायर का बैंक है, एक सेलर का बैंक है। सेलर कौन है? अब मर्चेंट एक्सपोर्टर है। एक मैन्युफैक्चरर का बैंक है। अब ये तीन बैंक मिलके बैक टू बैक एलसी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, आपके पास कोई ऑर्डर, आप मार्केटिंग कर रहे हो अपने प्रोडक्ट की, ठीक है। आपके पास एक ऑर्डर आता है, आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आप ऑर्डर जनरेट करते हो। फर्ज करो कोई सर्जिकल की आइटम है, 10 लाख उसकी वर्थ है, ठीक है। आपने ऑलरेडी मार्केट से प्राइस ली हुई है कि आपको कितने में पड़ रही है, आपको 9 लाख की पड़ रही है और आपने 10 लाख रुपया उसकी प्राइस बताई की है कोड बायर को। अब बायर 10 लाख में एग्री हो जाता है। अब बायर और आप, जाहिर सी बात है, पेमेंट का जो है वो आप एलसी, अब हम डिस्कस कर रहे हैं एलसी, तो एलसी ही में करोगे तो उसे आप कहोगे ठीक है जी आप एलसी ओपन करवा दें। अब आपकी और मर्चेंट एक्सपोर्टर जो एलसी होगी आपकी और जो बायर की एलसी होगी ना, मर्चेंट एक्सपोर्टर और बायर की जो एलसी होगी उसमें जो होगी वो सेम एलसी होगी, जो भी है इरिवोकेबल एलसी एट साइट होगी। तो आपने उसमें क्या करना है, उसमें बायर क्या करेगा, बायर जो है अपने बैंक में जाएगा, डॉक्यूमेंट जमा कराएगा, 10 लाख अमाउंट की एलसी ओपन करवा देगा एज ए मर्चेंट एक्सपोर्टर। जो भी आपकी कंपनी आपके बैंक को भेज देगा। अब आपका बैंक के पास एलसी रिसीव हो गई, आपका बैंक आपको बुलाएगा कि जी आपकी एलसी आ गई। अब आपने क्या करना है, आपने तो वो प्रोडक्ट आप तो तैयार नहीं कर रहे, आपने तो मैन्युफैक्चरर से उठानी है। अब आप क्या करोगे, आप मैन्युफैक्चरर को कहोगे, मैन्युफैक्चरर, अब आप क्या करोगे, मैन्युफैक्चरर से बैंक पूछोगे, अपने बैंक में कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा कराओगे और कहोगे कि यार इस बैंक के लिए एक एलसी ओपन कर दें। तो वो जो है आप जो हो अपने बैंक से 10 लाख की जो अमाउंट आई है उसमें से 9 लाख की जो आपने मर्चेंट उसको देनी है, मैन्युफैक्चरर को देना है, उसमें 1 लाख अपना रख के, वो आपका प्रॉफिट है वो बैंक में ही रहेगा, वो बैंक में एज ए सिक्योरिटी रहेगा। आप जो 9 लाख की जो है एलसी ओपन कर दोगे। अब इस सारे सिनेरियो में बैंक को तो कोई नुकसान नहीं है क्योंकि आपका एलसी, आपके पेमेंट आई है, पेमेंट आपने 9 लाख आगे कर दी है मर्चेंट एक्सपोर्ट। अब एलसी एट साइड का मतलब ये है कि 7 दिन बाद जो है वो पेमेंट होगी BL सबमिट होने के बाद, तो कोई इशू नहीं है। अब बायर भी जो बायर है वो भी कॉन्फिडेंट है कि मेरा माल आएगा, मर्चेंट एक्सपोर्टर भी कॉन्फिडेंट है कि पेमेंट आ गई है, मैन्युफैक्चरर भी कॉन्फिडेंट है कि एलसी ओपन हो गई है, पेमेंट मुझे मिली जाएगी अब क्योंकि बैंक गारंटी हो गया है, ठीक है। इसको हम बैक टू बैक एलसी बोलते हैं। अच्छा, आने वाली वीडियोस में हम एलसी की मजीद टाइप्स को डिस्कस करेंगे, किस में बायर्स को फ़ायदा है, किस में सेलर्स को फ़ायदा है, मतलब इंपोर्टर्स को फ़ायदा है, किस में एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा है, कौन सी एलसी लेनी चाहिए, कौन सी एलसी नहीं लेनी चाहिए। इसमें भी बड़े मतलब कि एक ड्रामेटिक टाइप्स हैं कि हमने ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, किस में फ्रॉड हो सकता है, किस में नहीं हो सकता है। एक मैंने आपको काफ़ी दफ़ा एलसी के बारे में बताया, इरिवोकेबल एलसी एट साइट आपने हमेशा वो लेनी है। उसकी वजह ये है, जब आप रिवोकेबल एलसी ले लेते हैं ना, एट साइड ले लें बेशक, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन, जब भी आप जब बना रहे होते हैं ना बायर्स के साथ मिलके, तो बायर्स वो टर्म एंड कंडीशन विदाउट प्रायर नोटिस चेंज कर देता है, ठीक है। तो उसमें तो आपका लॉस है। अब आपकी कोई भी टर्म एंड कंडीशन सेट हुई होंगी, फ़र्ज़ करें आपकी 10 लाख की पूरी अमाउंट की टर्म एंड कंडीशन सेट हुई है, वो उसको चेंज करके 8 लाख कर दे, 9 लाख कर दे, तो आप तो गए उसमें। तो जब भी आपने यूज़ करनी इरिवोकेबल एलसी एट साइड करनी, उसमें पेमेंट जो है 7 दिन बाद आती है, और लेकिन एलसी सेफ है, आपकी टर्म एंड कंडीशंस को कोई नहीं छेड़ सकता, विद एक उसका डॉट भी जो है ना कोई छेड़ नहीं सकता। तो इसलिए जब भी आपने एलसी यूज़ करनी, इरिवोकेबल एलसी एट साइड यूज़ करनी है। अब इसका बेनिफिट क्या है, इस एलसी का बेनिफिट क्या है। फॉर एग्जांपल बायर ने 10 लाख रुपए आपको भेज दिया, ठीक है, एलसी करा दी 10 लाख की। अब मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ, मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं है प्रोडक्ट तैयार करवाने के लिए। अब जाऊंगा मैं मैन्युफैक्चरर की रिक्वेस्ट करूंगा, यार मुझे क्रेडिट पे माल दे दे। मैन्युफैक्चरर क्या कहेगा, नहीं यार मैं क्रेडिट पे माल नहीं देता, मैं आप पे कैसे यकीन कर लूँ। तो अब क्या करेंगे आप जो एलसी आई होगी आपकी बैंक में, 10 लाख रुपए आपके बैंक में पड़ा है, उसमें से आप जो उसकी अमाउंट है
मतलब 9 लाख रुपया बनती है। अब आपके पास तो LC भी है, ठीक है, लेकिन वो 7 दिन बाद ओपन होनी है। अब आप उसे को बैंक से रिक्वेस्ट करोगे। अब ये आपके मतलब ताल्लुकात है बैंक से, कि बैंक के ताल्लुकात आपके साथ कैसे हैं। अगर तो बैंक के ताल्लुकात अच्छे हैं तो वो आपसे मिनिमम अमाउंट लेके, मतलब 2 लाख 3 लाख 4 लाख, वो जितने आपकी सेटलमेंट होती है वो लेके मैन्युफैक्चर के बैंक में LC ओपन कर देगा 9 लाख की, क्योंकि हमने तो 9 लाख देना है। वो होता क्या है कि आप बैंक के पास तो पूरे पैसे पड़े हैं, ठीक है, बैंक के पास तो 10 लाख रुपया पड़ा है। अगर वो दे भी दे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके पास पैसे नहीं। अब आपको बीच में गेम करनी है। अब आप इसी उसमें आप लोन ले सकते हो बैंक से, रिक्वेस्ट कर, आपके पास पैसे नहीं है, आप लोन लो, उस LC के अगेंस्ट लोन ले सकते हो। ये बेनिफिट है इसका, आप लोन लोगे ईजीली, बैंक देगा, खुशी आपको देगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पैसे पड़े हुए हैं। उसी पैसे में से उसने लोन लेके आपसे इंटरेस्ट ले लेना है, तो वो लोन लेगा, आप मैन्युफैक्चरर को LC ओपन करवा दोगे, सब खुश हो जाएंगे। तो ये बेनिफिट है इसका सबसे बड़ा। आप और इसको बैक टू बैक LC बोलते हैं, और जो बेसिकली बैक टू बैक LC है वो मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए यूज़ की जाती है। इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि बैक टू बैक LC क्या होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आज हमने सीखा कि बैक टू बैक LC क्या होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।